हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन आता है, ये वर्किंग आपको करनी ही करनी है। मतलब पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं और पार्टनर्स के बारे में ना पढ़े तो ऐसे कैसे हो सकता है। इससे पहले वाली वीडियो में हमने किया है पार्टनरशिप में जो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, जो कि क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, एडिशनल होता है टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के साथ हम बनाते हैं टू डिस्ट्रीब्यूट द नेट प्रॉफिट आफ्टर पेइंग द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट टू द पार्टनर्स। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ये सब कुछ मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्टनरशिप फॉर्म में। जो हमारा टॉपिक है, क्या टॉपिक है आज का? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो, जो भी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप बनती ही पार्टनर्स है। मिनिमम 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम, what is the maximum number of partners required in a partnership, और we can have, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए क्योंकि ये मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में डाला हुआ है कि कितने मैक्सिमम पार्टनर हैं हमारी फर्म में, कितने मैक्सिमम पार्टनर हो सकते हैं और किसने हमें मैक्सिमम लिमिट दी है वो भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो, जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपनी वर्किंग करेगी, सेल परचेज, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगी। उसके साथ उसमें जो ऑलरेडी पार्टनर्स है ना, उनका भी एक सेपरेट अकाउंट बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि पार्टनर्स आर द सेपरेट एंड फर्म इज सेपरेट, दोनों की वर्किंग अलग अलग चलेगी। पार्टनर्स, जो भी पार्टनर्स की ट्रांजेक्शन होगी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगी, और जो फर्म की ट्रांजेक्शन होगी जैसे ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, वो उसमें आ जाएगी। ठीक है, अब पार्टनरशिप में हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, एग्जाम में आने वाला है बेटा। इट्स वेरी हाई टाइम, आपका एग्जाम है 26 मार्च को, आपका एग्जाम है। अब पढ़ाई शुरू कर दो और जी जान लगा दो, क्योंकि डेफिनेटली हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगता है, चाहे 1 मार्क्स का हो, चाहे वो 4 या 6 मार्क्स का हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये बुक तो वैसे भी हमारे 36 मार्क्स की फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन आए गई। अब जरूरी नहीं कि यही पूछे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। क्यों हमें ये यहाँ पे पढ़ना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एडमिशन में भी हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, रिटायरमेंट में भी है भाई, ठीक है, और डेथ में तो फिर एग्जीक्यूटर अकाउंट बनता ही है। तो इसके जो नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो भी इसी पे डिपेंड है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है? देखो, 2 तरीके होते हैं, एक होता है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा है, एक होता है हमारे पास फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड और एक होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। पहले फिक्स की बात करते हैं। ठीक है, बहुत कंफ्यूजन होती है एग्जाम में ना, नीचे एक लाइन लिख देते हैं वो बड़ी प्यारी सी, that you have to prepare the partners capital account according to fixed account method या फिर fluctuating। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, क्या होता है? देखिए, जो फिक्स अकाउंट मेथड है उसमें हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। किसके? पार्टनर्स के। तो इसके अंदर 2 अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं पार्टनर्स के। कौन कौन से होते हैं वो? एक होता है कैपिटल अकाउंट, एक होता है कैपिटल अकाउंट और एक होता है करंट अकाउंट। ठीक है, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड है उसमें सिर्फ एक अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। तो अभी हमें क्या समझ आया? अगर क्वेश्चन में फिक्स्ड बोला हो तो वो 2 तरह के होते हैं, और फ्लक्चुएटिंग बोला हो तो एक होता है। ठीक है, फिक्स्ड में 2 अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएटिंग में 1 अकाउंट बनता है। अब अगर आपने फिक्स की दोनों अकाउंट अच्छे से पढ़ लिए ना, बिल्कुल डिटेल में, कैपिटल भी और करंट भी, और बहुत डिटेल में मैं भी समझाऊंगी भी, और एकदम इजीएस्ट वे में। ठीक है, तो इन दोनों का जो सम होता है ना, उसी को हम यहाँ पे करते हैं। मतलब फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, जो भी कैपिटल अकाउंट बनेगा हमारा फिक्स में और करंट अकाउंट बनेगा, उसका सम हमें यहाँ बनाना है। मतलब यहाँ 2 अकाउंट बनेंगे, यहाँ पे 2 अकाउंट मर्ज होकर एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, उसे कहेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हमें ये समझना है कि जो फिक्स में 2 अकाउंट बनते हैं ये कौन कौन से होते हैं, कैसे इनको बनाते हैं, क्या इनका फॉर्मेट है। पेपर में जरूर आएगा, और वो ब्रैकेट में लिख दिया ना अगर, तो आप कंफ्यूज नहीं होना है बस कि भाई फिक्स में 2 बनेंगे, कैपिटल अकाउंट देन करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ 1 बनेगा। ठीक है, कैसे इसकी वर्किंग करेंगे? पहले फिक्स वाले को इतने डिटेल में इतने अच्छे से समझेंगे ना कि फ्लक्चुएटिंग वाला तो बस ऐसे हो जाएगा। क्लियर? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले अपना फिक्स अकाउंट मेथड समझते हैं, देन फ्लक्चुएटिंग। देखिए बेटा, अब करते हैं हम अपना फिक्स्ड अकाउंट कैपिटल मेथड। मैंने आपको बताया कि इसमें 2 अकाउंट बनते हैं। ठीक है, कौन से? कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब
इनका फॉर्मेट देखते हैं, क्या इसका फॉर्मेट है, कैसे उसमें वर्किंग होती है, क्लियर है। और उसके बाद हम देखेंगे, जब इसका फॉर्मेट हम देख लेंगे अच्छे से और क्या इसमें वर्किंग आती है, क्यों आती है और कैसे आती है, ये देखने के बाद फिर इसकी जो इसके अंदर चीजें आती है उनको डिटेल में पढ़ेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो हमारा फिक्स अकाउंट मेथड है उसमें दो तरह के अकाउंट बनते हैं। पहला होता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहला है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेकेंड है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखो डिफरेंस क्या है। कैपिटल अकाउंट जो रहता है हमारा वो रहता है फिक्स्ड, और जो करंट है उसमें वो चीजें आती हैं जो कि हमारी चेंज होती रहती हैं। अब एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देखो, डे टू डे लाइफ का है। सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट होगा, ठीक है, आपका भी होगा, बट अब आप लोग अभी माइनर हो गए। जब आप 18+ हो जाओगे आप उसके सोल ओनर हो जाओगे, ठीक है। देन क्या करता है कोई भी इंडिविजुअल, एक सेविंग अकाउंट खुलवाता है, ठीक है, जिसमें वो अपनी पेमेंट रिसीव करता है, पेमेंट करता है। सपोज करो उसके पास थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे हैं जो कि यूज नहीं हो रहे हैं और अभी उसको उनकी नीड नहीं है और उसको पता है अगर मैंने अभी रखे तो खर्च हो जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं और एक फिक्स्ड अकाउंट ओपन कराते हैं, ठीक है। अगर सपोज करो उनके पास 1 लाख रुपए है तो वो 1 लाख जाके फिक्स डिपॉजिट करा देंगे। 1 लाख इज डिपॉजिट टू द फिक्स कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड हो गया वो, मतलब उसको ना कुछ नहीं छेड़ना हमें। अगर सपोज करो उन्होंने फर्स्ट ऑफ अप्रैल 2022 को उन्होंने अपने बैंक अकाउंट ओपन कराया तो 1 लाख से हो गया। नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को उसमें कैपिटल 1 लाख है, उसके बाद इंटरेस्ट तो मिलता रहेगा, ठीक है। वो 1 लाख फिक्स रहेगा, वहां पे नो चेंजेस। तो जब भी आपसे पूछे कितने की फिक्स डिपॉजिट, आप ये बोलोगे ना कि 1 लाख की है, ये थोड़ी ना कि उस पर इंटरेस्ट लग के वो इतनी होगी, नहीं, हम सीधा 1 लाख बोलेंगे, ठीक है। और साइड में दूसरा अकाउंट कौन सा होता है, सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट में क्या होता है, आपने इनकम रिसीव करनी है, कोई खर्चे करने हैं, कहीं पेमेंट करनी है, कोई भी जो भी आपने सब्सक्रिप्शन वगैरह ली होंगी नेटफ्लिक्स वगैरह की, सारी पेमेंट्स उससे जाती हैं। तो जो हमारा यहाँ पे पार्टनर्स है ना, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, दैट इज अ सेविंग अकाउंट। बहुत अच्छा तरीका है, शॉर्टकट ही समझो इसको याद रखने के लिए कि करंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ सेविंग अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज अ फिक्स्ड अकाउंट। क्या है, फिक्स्ड अकाउंट है। फिक्स्ड अकाउंट है मतलब कि इसमें जो पार्टनर्स, अब पार्टनर्स की बात करते हैं, इसमें जो पार्टनर्स है ना वो अपनी एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग अ बिजनेस, जो अपनी पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करने के टाइम पे वो कुछ पैसा लेके आएंगे, दैट इज देयर कैपिटल। वो कैपिटल की एंट्री होगी, कैसे होगी देखो, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ तो और अच्छे से समझ आएगा, नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। देखिए सपोज करो हमारे पास दो पार्टनर है ए एंड बी, दोनों ने मिलकर बिजनेस स्टार्ट किया। ए ने लगाई है 5 लाख कैपिटल और बी ने लगाई है 3 लाख कैपिटल, और इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है 1 अप्रैल 2022 में, ठीक है। ये इन दोनों की कैपिटल होगी, ए की और बी की कैपिटल है 5 लाख एंड 3 लाख। तो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री करेंगे बाय बैलेंस बोरो डाउन। अच्छा, ए का कैपिटल अकाउंट अलग बनेगा, बी का अलग। क्या लिखेंगे, एस कैपिटल अकाउंट, नीचे बनाएंगे बीस कैपिटल अकाउंट, जहां पे इनकी फिक्स कैपिटल की एंट्री होगी, यहाँ पे एंट्री होगी। अब सपोज करो दो कंडीशन है यहाँ पे। पहली, ये जो ए और बी है ना, मान लो इनका बिजनेस 10 साल तक चलता रहा, हमने 10 साल बाद इनके अकाउंट देखे, दोनों में से किसी ने भी कोई ड्राइंग्स नहीं करी है कैपिटल में से। ड्राइंग्स मतलब अपने पैसे निकाल लेना किसी यूज के लिए, ठीक है। ना ए ने पैसे निकाले हैं ना बी ने, और ना ही इन्होंने एडिशनल डाले हैं, मतलब ना इसने 5 लाख को 6 लाख किया, 7 लाख, मतलब दे डोंट इंट्रोड्यूस एनी कैपिटल, ना तो इंट्रोड्यूस किया है ना विड्रॉल किया है। तो क्या होगा, जो इनका ओपनिंग बैलेंस है ना, बाय बैलेंस बोरो डाउन 5 लाख, वही कैरी डाउन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग, फिर क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, यही चलता रहेगा, ठीक है। सेम विद द बी का जो ओपनिंग है वही नेक्स्ट ईयर, वही क्लोजिंग, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वही ओपनिंग। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ना तो वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपनी कैपिटल और ना ही वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो उनकी कैपिटल क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो इस अकाउंट में हमारी वर्किंग होने वाली है, जो उनकी कैपिटल रहेगी वो सेम रहेगी, ठीक है। अब देखिए जो मैंने दूसरा केस बताया, सेकंड केस में क्या हो सकता है, ये दोनों ही कुछ ना कुछ अमाउंट ड्रॉइंग का करते रहते हैं, कुछ ना कुछ अमाउंट अपनी कैपिटल में से विड्रॉ करते रहते हैं, या फिर जितना मतलब विड्रॉ कर रहे हैं तो डाल भी रहे हैं, दे आर इंट्रोड्यूसिंग देयर कैपिटल, कि भाई ये लो, दिस इज अ फिक्स कैपिटल, आई एम इंट्रोड्यूसिंग मोर कैपिटल इन अ बिजनेस,
ठीक है। सपोज करो ए और बी फिर थोड़ी सी एडिशनल कैपिटल ऐड करते हैं। अगर मान लो ये 50,000 रुपए एडिशनल कैपिटल लेके आते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ एडिशनल कैपिटल, उसकी एंट्री कहाँ पे होगी? बाय बैंक अकाउंट। बैंक से हम एडिशनल कैपिटल की एंट्री करेंगे। दिस इज द क्रेडिट साइड, ये क्रेडिट साइड होती है, ये होती है डेबिट साइड, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 50,000 रुपए एज एडिशनल कैपिटल। अगर उन्होंने विड्रॉइंग किए, अब सपोज करो ये जो हमारा पार्टनर ए है, इसने पूरे साल में ड्यूरिंग द ईयर उसने 20,000 रुपए की ड्रॉइंग की है, तो ड्रॉइंग की एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। ये देखो यहाँ पे मैंने एक अलग मार्कर से लिखा है कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल आती है। यहाँ पे एक और तरह की ड्राइंग होती है, दैट इज ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, जो कि हम करंट अकाउंट में देखेंगे। बट यहाँ पे देखो, अगर वो अपनी ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, ठीक है, हियर इज द एडिशनल कैपिटल, हियर इज द ड्राइंग, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, ये नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग बन जाएगा। ये है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें क्रेडिट साइड बाय बैलेंस बोरोड डाउन और एडिशनल कैपिटल कोई भी वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो। डेबिट साइड क्या आता है? द विड्रॉल ऑफ द कैपिटल, ड्रॉइंग, या फिर और उसके बाद आएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन, जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग होगा। क्लियर? दिस इज द फिक्स अकाउंट। अब इसमें देखो फिक्स क्या है, कैपिटल अगर वो इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो फिक्स, कैपिटल इंट्रोड्यूस भी कर रहे हैं तो फिक्स रहेगी। इसमें कोई भी उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्रॉइंग की वर्किंग नहीं होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कोई वर्किंग नहीं होगी, ठीक है। दिस इज द फिक्स कि ये चेंज नहीं होने वाला है। हमें जब भी देखना है कि भाई किस पार्टनर ने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, अपनी कैपिटल में से कितना निकाला है, कितना एड ऑन किया, हम बस उनका सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खोल के देखेंगे कि अच्छा इसकी कैपिटल इतनी है, देन he introduce this and withdraw this, वो हमें क्लियर हो जाएगा सिर्फ इस अकाउंट से। और इसके अलावा जो अदर वर्किंग है, जो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, उन्हें सैलरी मिलती है, कमीशन, वो हम करंट अकाउंट से करेंगे, दैट इज अवर सेविंग अकाउंट। वही होता है ना सेविंग अकाउंट की आपकी इनकम आ रही है, फिक्स में तो फिक्स अकाउंट में तो किसी की सैलरी नहीं जाएगी, ठीक है, सेविंग में ही जाएगी, सेविंग में सैलरी जाएगी, वहीं से आपको खर्चे पे करने हैं या थोड़ा बहुत आप वहां पे भी बैलेंस मेंटेन करते हैं, ठीक है, मिनिमम बैलेंस भी हमें मेंटेन करना होता है। सेम वैसे ही अब देखो क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले तो कंफ्यूजन होती है, क्लैरिटी किसी को नहीं होती, पहले कंफ्यूजन होगी कि भाई कैसे करना है। बता देती हूँ, दोनों ही अकाउंट के आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन होंगे, दोनों ही अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस गिवन होंगे, लिखा होगा ए's कैपिटल अकाउंट 5 लाख, बी's कैपिटल अकाउंट 3 लाख। अब सपोज करते हैं अगर इन्हीं पार्टनर्स का हमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी गिवन है, तो वहां पे हमें दिखेगा ए's करंट अकाउंट, प्रॉपर्ली लिखा होगा कि ए के करंट अकाउंट में और बी's करंट अकाउंट कितना बैलेंस है। सपोज करो इसके पास 50,000 रुपए है इसके करंट अकाउंट में और इसके पास 30,000 रुपए है। तो जब हमारे पास फिक्स कैपिटल है उसकी वर्किंग हम कैपिटल अकाउंट में करेंगे। व्हेन वी हैव द करंट कैपिटल, ये इनकी करंट है, ठीक है, दिस इज द करंट बैलेंस, तो इसको हम ट्रांसफर करेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, वैसे भी मोस्टली क्रेडिट बैलेंस ही होता है, बहुत रेयरेस्ट होगा कि डेबिट बैलेंस होगा, हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, गारंटी है कि क्रेडिट होगा, नहीं, उनका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। अब क्यों होता है ये भी जान लो, क्योंकि जो पार्टनर्स है ना डे टू डे बिजनेस तो करते ही हैं और दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो पेमेंट्स आने में कभी डिले हो जाता है या कहीं अटक जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है या अनसर्टेनिटी आ जाती है, तो उसमें क्या होता है, पार्टनर्स कुछ अमाउंट फ्रॉम देयर प्रॉफिट जो उनको मिलने वाला है, उन्हें पता है कि भाई अभी ना 2 दिन बाद पैसे आ जाएंगे तो मैं अभी ले लेता हूँ, ठीक है, तब उनका बैलेंस नेगेटिव में हो सकता है व्हेन दे विड्रॉल फ्रॉम द प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट शेयर में से। उन्हें पता है मेरी 15,000 सैलरी तो अभी आने वाली है नेक्स्ट मंथ, तो मैं उसी का एडवांस ले लेता हूँ, तो उनका जो उस महीने जो आपको बैलेंस दिखेगा ना, डेट इज नेगेटिव, तब आपको डेबिट बैलेंस देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। तो एज करंट अकाउंट लिखा भी होगा, बैलेंस शीट आपको दी होगी, क्रेडिट बैलेंस या डेबिट। अगर क्रेडिट बैलेंस, देखो मैंने दोनों मेंशन कर दिए, क्योंकि करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस हो सकता है, इधर नहीं लिखा ना, कैपिटल कैसे डेबिट होगी भाई, डिफरेंस भी समझो कि इधर नहीं है इधर है, क्योंकि कैपिटल तो इंट्रोड्यूस करेंगे तभी तो बिजनेस होगा, बिना पैसे के तो कुछ नहीं है, ठीक है। सेम वैसे ही उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, दे इंट्रोड्यूस द कैपिटल, तो उनका बैलेंस हमें क्रेडिट है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, जो भी क्वेश्चन में गिवन है आप वही लिखोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आके हमारा क्रेडिट बैलेंस 50,000 30,000 दोनों पार्टनर्स के सेपरेट करंट अकाउंट बनेंगे। देन पहले क्रेडिट साइड की बात करते हैं। इनकम तो सबको अच्छी लगती है ना, खर्चे किसी को नहीं पसंद है ना, जब इनकम आती है, पैसे आते हैं तो अच्छा लगता है, बट जहाँ खर्च करने होते हैं थोड़ा सा सभी को फील होता है। तो वैसे ही पहले क्रेडिट इनकम साइड की बात करते हैं। देखो उनका ओपनिंग बैलेंस की एंट्री की, वी राइट द ओपनिंग बैलेंस हियर,
आफ्टर डेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रिसीव होगा, ऑब्वियसली भाई पैसे लगा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, कुछ तो मिलना चाहिए ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अभी देखेंगे कैसे मिलेगा, मिलेगा भी कि नहीं, ये चीज मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बता रखी है, लेकिन मैं अभी भी आपको बताऊंगी। पहले ये क्रेडिट साइड कंप्लीट कर लेते हैं। कमीशन, जो भी पार्टनर्स की कमीशन होगी, जो भी वो सैलरी उनकी बनती होगी, वो उनको उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब याद करो जल्दी से, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बताया था। उससे जो हमारा नेट प्रॉफिट की वर्किंग करने के बाद, उसमें चार्ज अगेंस्ट खर्ची हटाने के बाद क्या होता है, पार्टनर्स में वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जो नेट डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचता है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन एट द एंड बाय बैलेंस कैरी डाउन, जो भी एट द एंड उनकी क्लोजिंग कैपिटल बची है, क्लोजिंग करंट अकाउंट का बैलेंस बचा है, वो आ जाएगा। अब डेबिट साइड देखो, अगर डेबिट बैलेंस कोई है तो वो इधर आएगा, टू बैलेंस बोरोड डाउन। अब टू ड्रॉइंग अकाउंट, यहाँ पे टू ड्रॉइंग अकाउंट यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। यहाँ पे डिफरेंस देखो कि यहाँ पे जो ड्रॉइंग अकाउंट है ये अगेंस्ट प्रॉफिट है। जो उन्होंने अपनी ड्रॉइंग्स किए ना, पैसा विड्रॉ किया है, कहाँ से किया है, उन्होंने अपने प्रॉफिट में से पैसा विड्रॉ किया है, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लॉस होता है, ठीक है, इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, चार्ज अगेंस्ट खर्चे हटाने के बाद लॉस बचता है, तो वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन एट द एंड देयर क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस कैरी डाउन। अब देखिए एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट कैसे हो सकता है कि उन्हें पता है कि अभी 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है, वर्किंग अभी नहीं हुई है। 1 लाख प्रॉफिट में से अगर वो दोनों में पार्टनर्स इक्वली रेशियो शेयर कर रहे हैं, दो पार्टनर्स हैं 50-50, तो वो 50,000 में से कुछ पैसे विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। कुछ पैसे उसने अपने विड्रॉ कर लिए हैं यूज के लिए, किसी के लिए भी, तो वहां पे हम दिखाएंगे ड्रॉइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है वो, क्लियर है। दैट विल बी इन द करंट अकाउंट। समझ आया व्हाट इज द कैपिटल अकाउंट और व्हाट इज द करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहता है और जो हमारा करंट अकाउंट है वो चेंज होता रहता है उसमें बैलेंस, ठीक है। अब जो फिक्स्ड अकाउंट है इसमें क्या आती है, जो कैपिटल, जिस कैपिटल से पार्टनर्स अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं या उस कैपिटल में से ड्रॉइंग करते हैं या फिर इंट्रोड्यूस करते हैं। करंट में क्या आएगा, सभी इनकम्स एंड एक्सपेंसेस, ये इनकी इनकम है, ये भाई ड्रॉइंग कर रहे हो तो उनको पे आउट करना पड़ेगा वापस से फर्म को पैसे, लॉस हुआ है तो फर्म को उन्हें पेमेंट करनी पड़ेगी, क्लियर है। अब देखो क्वेश्चन में जर्नल एंट्री भी पूछ लेता है। जो जर्नल एंट्री होती है, अगर आपको फॉर्मेट याद है ना तो जर्नल बहुत इजी है, और जर्नल आती है तो फॉर्मेट बन जाएगा। तो दोनों तरीके से हमारा क्वेश्चन हो सकता है, जर्नल से हम फॉर्मेट बना सकते हैं, फॉर्मेट से हम जर्नल बना सकते हैं। देखो पहले बताती हूँ फॉर्मेट से जर्नल, क्योंकि फॉर्मेट बहुत जल्दी आसान होता है। हम माइंड में बना लेते हैं कि भाई क्रेडिट साइड में उसकी सारी इनकम आएंगी, डेबिट साइड में सारे खर्चे आएंगे, ठीक है। जो बैलेंस बोरो डाउन होगा उसका क्रेडिट साइड होगा, कैरी डाउन डेबिट साइड आएगा, ये हम सबके माइंड में फिट होता है। तो इसी से मैं आपको जर्नल एंट्री बताती हूँ। देखो अगर कोई भी पार्टनर क्या करता है, वह बैंक अकाउंट, अगर कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेके आता है तो क्या एंट्री होगी, यहाँ पे देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, लेकिन किस नाम से, बैंक से। तो हमारी एंट्री हो जाएगी, इधर लिखती हूँ, एडजस्ट बाय बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, ठीक है, किस नाम से, क्रेडिट साइड में क्या आएगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। सेम ऐसे ही जब पार्टनर ड्रॉइंग करेगा तो यहाँ पे देखो बैंक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, लेकिन किस नाम से, टू बैंक अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को आप डेबिट कर दोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट, किस नाम से, टू बैंक। ये हो गई ड्राइंग की एंट्री, अगर उन्होंने ड्राइंग की है अपनी कैपिटल में से, क्लियर है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कभी भी बोल देता है क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास द जर्नल, ठीक है। जो हम पार्टनर्स अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं उसके आप जर्नल पास कीजिए, तो कर सकते हैं, इट्स वेरी इजी, है ना। और ये जर्नल एंट्री वाला सिलसिला तो हमने 11th में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, समझ आया। अब वैसे ही हम अपने करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट की वर्किंग भी कर सकते हैं, मतलब जर्नल भी कर सकते हैं फ्रॉम द फॉर्मेट। यहाँ पे वाई, यहाँ पे देखो पार्टनर्स अकाउंट, यहाँ पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हर जगह टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। डेबिट में जिससे भी हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट,
कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। सेम यहाँ पे अगर वो लॉस ट्रांसफर करना है, लॉस ट्रांसफर की क्या एंट्री होगी, देखो यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, खर्चे हैं, क्या एंट्री आएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ट्रांसफर की एंट्री हो जाएगी, लॉस ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे हम उनकी इनकम ट्रांसफर कर रहे हैं, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है, ये एडिशनल इनकम जब वो ब्रॉड कर रहे हैं, लेकर आ रहे हैं, यहाँ पे जब वो लेकर जा रहे हैं, क्लियर है। ये सारी जो एंट्रीज हैं, ये जो हमने 3 रूल पढ़े हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, 11th में पढ़ेंगे, कहाँ याद होगी 12th वाले को, एक बार रिवीजन कर लेना एंट्रीज करने से पहले, ठीक है। चलिए, समझ आया कि कैसे हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और कैसे पार्टनर्स करंट अकाउंट बनता है। ये फिक्स अकाउंट के 2 अकाउंट हैं, बिल्कुल भी मत भूलना यार, पेपर में बहुत कंफ्यूजन होती है, समझ सकते हो, बट अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। बार बार चीजों को रिकॉल करते रहो कि भाई फिक्स में 2 होते हैं, करंट एंड कैपिटल अकाउंट। कैपिटल फिक्स रहता है, करंट में चेंज होता रहता है। अब फ्लक्चुएटिंग की बात करते हैं भाई। फ्लक्चुएटिंग अकाउंट क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग अकाउंट में, फ्लक्चुएटिंग तो वर्ड से समझ रहे हो, तो चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पे फिक्स में कुछ तो फिक्स रहेगा ना, ये कैपिटल अकाउंट हमारा फिक्स है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, आएगा कुछ कैपिटल में तो ठीक है, जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज जो ओपनिंग है वही क्लोजिंग, देन नेक्स्ट ईयर के लिए ओपनिंग, देन नेक्स्ट ईयर के लिए क्लोजिंग, ये चलता रहेगा। अब जो हमारा फ्लक्चुएटिंग है उसी में हम दोनों ही अकाउंट को मर्ज करते हैं, मतलब ये रील्स वगैरह में देखा होगा, ऐसे करके इसको ऐसे मर्ज कर दो, तो हमारी वही कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों की वर्किंग एक साथ होती है। पहले हम कैपिटल की वर्किंग करते हैं, ओपनिंग कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, देन ड्रॉइंग अगर कैपिटल में से हो रही है, उसके बाद ये सारी सेम, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्रेडिट साइड, बाय कमीशन, बाय सैलरी, ठीक है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट का शेयर है, एप्रोप्रिएशन में अगर तो इधर ड्रॉइंग्स हो गई, एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी होता है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग मैंने नहीं लिखा, सॉरी, अभी लिख देते हैं, ठीक है, इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आई गेस ये ड्रॉइंग के पॉइंट लिखने के चक्कर में मिस हो गया, ठीक है। टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि ये खर्चा है, ये एक्सपेंस है पार्टनर के लिए। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पे करेंगे पार्टनर्स, ठीक है, तो डेबिट साइड आएगा करंट अकाउंट में, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब रिसीव कर रहे हो भाई तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी तो पे करो, ठीक है, तो वैसे ही दे विल पे द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड रिसीव द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो फ्लक्चुएटिंग का मैंने कितने आसानी से आपको बस ऐसे टी बनाओ, डेबिट क्रेडिट, डेबिट में आएंगी सारी इनकम, ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट का शेयर। डेबिट साइड क्या आएगा, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर लॉस है तो, और बाय टू बैलेंस कैरी डाउन। 4 चीजें, कितना सिंपल है। तो मतलब अगर आपको फिक्स अच्छे से आ गया तो फ्लक्चुएटिंग बड़ा आसान है, ठीक है, पर पहले उसके लिए फिक्स पढ़ना पड़ेगा। और सब लोग मिलके ना प्रे कर लेना कि फ्लक्चुएटिंग आए, वहां पे वो मार्क ना करके दें कि ये फिक्स बनाना है, ये फ्लक्चुएटिंग बनाना है, आपको ऐसा ना आए। क्यों? आसान तो दोनों है, देखो फ्लक्चुएटिंग तो फिक्स ही बनेगा, क्योंकि ये सीखेंगे पहले, तभी तो वो उसमें कंबाइन करना है हमें। क्या होता है, 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे, फिर इनकी 2 कैपिटल दी होंगी, दोनों की एंट्री कहीं गलती से यहाँ 5, देखो मैंने भी 5 लाख यहाँ पे 50,000 लिखा है, 5 लाख, एक जीरो भी इधर उधर हो गई ना, 4.5 लाख से डिफरेंस आ जाएगा। छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा है, 4.5 लाख से आपका डिफरेंस आ जाएगा। तो इसलिए प्रेफर करते हैं कि फ्लक्चुएटिंग अकाउंट दिया जाए, क्योंकि एक ही ओपनिंग बैलेंस दिया होगा उसमें, तो बेटर है कि एक ही जगह हम पुट करेंगे, फिर 2 हमें फॉर्मेट नहीं बनाने पड़ेंगे, विच इज ऑल्सो टाइम कंज्यूमिंग, क्योंकि हमें लिखना भी है पार्टनर्स करंट अकाउंट एज पर, ठीक है, देन डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, डेट एंड पर्टिकुलर, यहाँ तो मैंने डेट का कॉलम बनाया ही नहीं है, वो भी बनाना है, देन टोटल भी करना है, इसलिए फ्लक्चुएटिंग आसान होता है, क्योंकि इन दोनों को हमें कंबाइन करना है। तो चलिए फ्लक्चुएटिंग का एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं। चलिए बेटा, अब देख लेते हैं हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड कैसे करते हैं इसकी वर्किंग। मैंने भी आपको बताया कि जो फिक्स का कैपिटल अकाउंट है और करंट अकाउंट है, दोनों को मर्ज कर दो, बिल्कुल वही करना है। देखो हमारा कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं, पहले जो हमने फिक्स में पढ़ा था, पहले ओपनिंग बैलेंस, अब देखो यहाँ पे क्रेडिट भी लिखा है मैंने, डेबिट भी लिखा है, दोनों में से कोई एक ही आएगा, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक आएगा, सेम विद CD, मैंने दोनों तरफ लिखा है लेकिन दोनों में से कोई एक ही आएगा। अब इसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट मिक्स है, तो डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ठीक है। पार्टनर्स का यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस, देन इफ दे ब्रिंग द एडिशनल कैपिटल, तो वो क्या हो जाएगी, उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी,
देन ड्रॉइंग जो कि उनके अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। ड्रॉइंग की एंट्री क्या होगी, एंट्री भी बता देती हूँ चलो साथ साथ। यहाँ पे हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहे हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट शॉर्ट में लिख रही हूँ डेबिट टू बैंक अकाउंट, और नरेशन आ जाएगी बीइंग द कैपिटल विड्रॉल। ठीक है, कैपिटल विड्रॉ की है, दिस इज द जर्नल। अब जो भी इनकम्स है देखो यहाँ तक दिस इज द वर्किंग ऑफ द करंट अकाउंट, यहाँ तक कैपिटल अकाउंट की वर्किंग है। इसके बाद करंट अकाउंट देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बाय कमीशन, पार्टनर सैलरी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में से अगर प्रॉफिट है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफर हो जाएगा। सेम अगर पार्टनर्स के पास पार्टनर से जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करेंगे दैट विल बी ऑन डेबिट साइड, जो लॉस ट्रांसफर होगा डेबिट साइड, देन टू बैलेंस कैरिड डाउन उनके क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगी। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड का तरीका है कि पार्टनर्स अकाउंट कैसे बनाया जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाएगा। स्टार्ट विद द ओपनिंग कैपिटल आएगी, एडिशनल कुछ है तो क्रेडिट हो जाएगी, अगर विड्रॉ करें तो डेबिट। क्लियर है? मैं आपको जर्नल में नहीं कंफ्यूज करूंगी क्योंकि मुझे पता है ये मैं एग्जाम से पहले ही वीडियोस अपलोड कर रही हूँ कि इसलिए ताकि आपको ये इजीएस्ट लगे, इजी वे में आप बहुत अच्छे से पढ़ सको। अब जर्नल करेंगे फिर उसका फॉर्मेट सीखेंगे, अब फॉर्मेट से जर्नल, तो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग क्योंकि आपको भी उसको प्रोसेस करने में उतना ही टाइम लगेगा और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। इट्स ऑलरेडी जनवरी एंड देन फैब यू लेफ्ट विद, जिसमें आपको प्रैक्टिकल्स भी देने हैं, प्री बोर्ड्स भी देने हैं, रिवीजन भी करनी है, एंड देन मार्च में तो एग्जाम है एंड आपके वो भी स्टार्ट हो जाएंगे ना, प्री बोर्ड्स, अदर सब्जेक्ट भी पढ़ना, चाहे बीएसटी हो चाहे कुछ भी हो, इंपॉर्टेंट तो उतना ही है ना। तो इसीलिए फॉर्मेट से याद करो, बहुत बेटर है और माइंड में रख लो। 4-5 क्वेश्चन करोगे ना रट जाएगा। ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में अगर उन्हें कोई प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ पे ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंड देन बैलेंस कैरिड डाउन। इसके अलावा कुछ नहीं है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और मैंने देखा है मेरे खुद के स्टूडेंट्स इतना कंफ्यूज, 2-3 क्वेश्चन करेंगे मेरे सामने करेंगे, ठीक है, उसके बाद वही गलती की फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, फिक्स में क्या होता है। मल्टीपल रिविजन जब आप करोगे ना तो समझ आ जाएगा। बस इतना माइंड को क्लियर रखो कि फिक्स में 2 अकाउंट बनेंगे, जो एक कैपिटल के लिए होगा, एक करंट के लिए होगा, और फ्लक्चुएटिंग में दोनों को मर्ज करना है। वर्किंग बिल्कुल सेम है बट वहां पे डिफरेंस क्या है, 2 अकाउंट है तो 2 आपको बैलेंस दिए होंगे ओपनिंग, यहाँ पे एक ही अकाउंट है तो एक ही बैलेंस दिया होगा, इसलिए ये आसान लगता है, इसी से करते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है तो हम सब इसी से करते हैं बिकॉज इट्स ईजी, हमें एक ही फॉर्मेट बनाना है, उसी में हो जाएगा। अगर 2 पार्टनर तो हमें 4 फॉर्मेट बनाने पड़ेंगे फिक्स के हिसाब से, लेकिन अगर वी हैव ओनली लेकिन हमें फ्लक्चुएटिंग के हिसाब से 2 पार्टनर है तो 2 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। इसलिए कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत है, बस माइंड में क्लियर कर लो फिक्स जैसे होता है, फिक्स की वर्किंग ऐसे होती है, फ्लक्चुएटिंग की ऐसे होती है। देन स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन, चाहे रफली फॉर्मेट बनाएंगे उसकी क्वेश्चन करो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये तो फॉर्मेट तो कोई भी लिखे आएगा, वही बात है ना, फॉर्मेट तो कोई भी लिखे आएगा याद करके। इसके अंदर ये जो वर्किंग होनी है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाली वर्किंग ना, ये थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पूरा क्वेश्चन आ जाएगा 3 मार्क्स में आपका कि ये दिस इज द ड्राइंग अमाउंट, इस पीरियड में किया था, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इन द बिगनिंग, देन कितना इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा बताओ, वर्किंग करके दिखाओ, एंट्री पास करो, जर्नल भी दी होगी, बस एक टिक मारने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ सकती है, ठीक है। देन इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मेट तो बना लोगे, चलो अभी वीडियो देख ली, याद भी हो गया होगा, ओरली भी उसकी रिवीजन करते हो, कहीं जा रहे हो ना, चल रहे हो, वर्क कर रहे हो, तुमसे पार्टनर की बात कर रहे हो, तुरंत उसका फॉर्मेट माइंड में ड्रॉ कर लो। इधर हमारा ओपनिंग बैलेंस, एडिशनल कैपिटल, फिर सारी इनकम्स, इधर ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, 2 ही चीजें बस। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, इसके अंदर की वर्किंग की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा, कमीशन कितनी पे करनी है, सैलरी कैसे पे करनी है, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आएगा आपको बनाना, तभी आप ये दोनों वर्किंग कर पाओगे। लॉस तभी ट्रांसफर होगा सही, प्रॉफिट भी तभी ट्रांसफर होगा जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सही बनेगा, जो कि प्रैक्टिस से होगा, ठीक है। अब एक बात और समझ लेते हैं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाई थी, लेकिन देखो रिविजन कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग पार्टनर को तभी मिलेगी जब उसकी पार्टनरशिप डीड में ये चीजें लिखी होंगी। मतलब
हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। पार्टनरशिप डीड रिटर्न एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स कि वो अपने बिजनेस को कैसे करेंगे, कैसे वो अपनी एक्टिविटी को कंटिन्यू करेंगे ताकि उनके बीच में डिस्प्यूट ना हो। ठीक है, इफ देयर इज अ पार्टनरशिप डीड तो उसके अकॉर्डिंग हम ये सारी वर्किंग करेंगे। उसमें अगर कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा तो मिलेगा, कमीशन लिखी है तो कमीशन मिलेगी, सैलरी लिखी है तो सैलरी मिलेगी। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप में बोला है तो ही चार्ज करेंगे। ठीक है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं गिवन है तो कोई भी वर्किंग नहीं होगी। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ही हम वर्किंग करेंगे। अब देखिए कितना इंपॉर्टेंट है हमें फॉर्मेट समझना, ये बात तो है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो वैसे इतना आसान क्वेश्चन नहीं देने वाले। ठीक है, तो पार्टनरशिप डीड इफ यू डोंट हैव तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग वर्किंग करनी है। पार्टनरशिप डीड है तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप। अब फॉर्मेट समझ लिया, ठीक है। फॉर्मेट भी देखो, जो जैसे मैं पढ़ाने का तरीका क्या है मेरे पढ़ाने का, कि आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। ठीक है, अब आपने देख लिया कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पढ़ना ही पढ़ना है, इसका फॉर्मेट समझ लिया, एक आइडिया मिला ना कि ये चीजें आती हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, अब जब आपको पता चल गया ये वाली सारी एंट्रीज हमें पार्टनरशिप कैपिटल में करनी है, ये हमें गिवन होगी। देखो हमें क्या क्या क्वेश्चन में गिवन होगा, ओपनिंग बैलेंस गिवन होगा, एडिशनल कैपिटल गिवन होगी, ड्राइंग कितनी की है वो गिवन होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम निकाल लेंगे, मैंने क्वेश्चन भी सिखाया है। ठीक है, ये सारी वर्किंग भी कर लेंगे। जो हमें सीखनी है वो ये 4 वर्किंग है, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब हमारा जो नेक्स्ट काम है वो क्या करना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे चार्ज करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकलेगा, कितना इंटरेस्ट बनता है पार्टनर का जो उसको पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देगी फर्म, सैलरी कितनी बनती है, कमीशन कितनी बनती है, ये है। तो अब हमारी डायरेक्शन क्या है कि हमें इन छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करना है। फॉर्मेट सीख लिया, उसमें क्या एंट्रीज करनी है वो सीख ली। अब हमें इन छोटे टॉपिक्स को कवर करना है ताकि हमारा पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन सके और आप पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें। क्लियर है? तो अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम करेंगे सैलरी वाला टॉपिक करेंगे और ड्राइंग वाला। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की टॉपिक करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।